वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर पोस्टों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 65 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के इस नोटिफिकेशन में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट कई स्ट्रीम्स के में बांटे गए हैं, जैसे कि जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ पोस्ट दिए गए और साथ ही साथ सिविल वालों के लिए कुछ पोस्ट दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कुछ पोस्ट दिए गए और साथ ही साथ IT वालों के लिए और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। सो ओवरऑल फ्रेंड्स 65 पोस्ट है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया 100% रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर रहेगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ इसके लिए बेस्ट बुक्स क्या है और साथ ही साथ एग्जाम पेपर पैटर्न क्या है और साथ ही साथ सिलेबस क्या है और साथ ही साथ प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखना। और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा, ये भी कह रहा हूँ फ्रेंड्स वीडियो से पहले कि ये पोस्ट सिर्फ यूपी और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए ही है फ्रेंड्स। और अदर देन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सिवा बाकी स्टेट वालों के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। सो प्लीज़ इसे अप्लाई ना करना जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो निवासी नहीं है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जॉब्स ट्यूबर, ताकि मैं आपको हर गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रहता है गवर्नमेंट जॉब्स के रिक्रूटमेंट के लिए, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ और साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और बेस्ट बुक्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। कल ही आया था फ्रेंड्स THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से। कुल मिलाकर 65 पोस्ट है और इसके लिए सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले ही इस पोस्टों के लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। सो इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है। सिविल इंजीनियर है जो उत्तर प्रदेश के लिए 30 पोस्ट है और उत्तराखंड के लिए 35 पोस्ट है। सो उत्तर प्रदेश के पोस्ट आप देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 15 है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 10 है, मैकेनिकल वालों के लिए 5 है। वही उत्तराखंड स्टेट वालों के लिए कुल मिलाकर 35 पोस्ट है, जिसमें सिविल वालों के लिए 15, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 5, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5, IT वालों के लिए 5, मैकेनिकल वालों के लिए 5 है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है फ्रेंड्स। आपका डिप्लोमा फुल टाइम डिप्लोमा होनी चाहिए या तो लैटरल एंट्री होनी चाहिए। जहाँ तक बीटेक का सवाल है, जिनका डिप्लोमा होकर बीटेक किया वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो इंटरमीडिएट 10+2 के बाद बीटेक कर रहे हैं वो इस पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ का इसमें अपर एज लिमिट देखा गया तो 27 साल से कम रहनी चाहिए आपकी उम्र। अनरिजर्व्ड या EWS वालों के लिए 27 साल से कम उम्र रहनी चाहिए उनकी एज ऑन 1 मार्च 2021 के लिहाज से। और OBC वालों के लिए 30 साल से कम और SC ST वालों 32 साल से कम उनकी उम्र रहनी चाहिए। आप डिप्लोमा किसी इन डिसिप्लिन में आप करनी चाहिए, जिस डिसिप्लिन के पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका डिप्लोमा कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 65 मार्क्स के साथ, जो जनरल एंड OBC वालों के लिए। या EWS वाले 65% मार्क्स के साथ उनका डिप्लोमा कंप्लीट होनी चाहिए। जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है वो सिर्फ पास होना है डिप्लोमा में। और फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस आपका 100% रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर ही रहेगा। और रिटर्न टेस्ट 2 घंटे का रिटर्न टेस्ट रहेगा, जिसमें दो पार्ट्स दिए जाएंगे, 2 सेक्शंस रिटर्न टेस्ट में। 40 क्वेश्चंस पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। आपको आगे आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी बता दूंगा इसके रिलेटेड। और साथ ही साथ फ्रेंड, टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट 80 प्रश्नों का रहेगा। वो डिसिप्लिन के हिसाब से रहेगा। जो सिविल में कोई पोस्ट को अप्लाई करा तो उसका सिविल सब्जेक्ट से ही टेक्निकल क्वेश्चंस आ गए। जो इलेक्ट्रिकल को अप्लाई करा है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से, इलेक्ट्रॉनिक्स को अप्लाई करा तो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से। सो टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड 80 क्वेश्चंस आएंगे और 40 मार्क्स आपको जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड से आएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। रॉन्ग आंसर देने पर 0.25 मार्क्स कट होंगे और साथ ही साथ करेक्ट आंसर पर 1 मार्क मिलेगा। कुल मिलाकर 120 प्रश्न रहेंगे, 120 मार्क्स का रहेगा पेपर। एप्लीकेशन फ़ी 600 है। जनरल और OBC और EWS वाले 600 बननी चाहिए। और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ्री नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स भी दिया गया है। टेस्ट सेंटर देहरादून, हल्द्वानी फॉर उत्तराखंड स्टेट वालों के लिए देहरादून एंड हल्द्वानी में रखा जाएगा। और साथ ही साथ UP वालों के लिए लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, झांसी, कानपुर एंड अलीगढ़ में रखा जाएगा टेस्ट सेंटर्स।
सो फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। ओपनिंग डेट कल से ही ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। इसका क्लोजिंग डेट है कि 28 फरवरी के अंदर आप इसे अप्लाई कर देनी चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स रिटन टेस्ट आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। आगे जब रिटन टेस्ट होगा उसे एक 10 दिन पहले बताया जाएगा वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स अब आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स क्या पढ़नी चाहिए और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पर रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा एग्जाम। सो रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही रहेगा सिलेक्शन, कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा इसका। सो पेपर पैटर्न में 120 प्रश्न, 120 मार्क्स और 2 घंटे का रहेगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड जीके के 40 प्रश्न आएंगे और टेक्निकल मतलब जो टेक्निकल सब्जेक्ट के 80 प्रश्न आएंगे। और क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा और पेनाल्टी रॉन्ग आंसर देने पर उसका पेनाल्टी भी है -0.25 मार्क्स। सो आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बता देते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर दिया गया है उसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। सो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी चाहिए, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, वो मोर देन एनफ है। और फ्रेंड जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ उसके लिए आप लूसेंट जी के 2021 बुक आप पढ़ लेनी चाहिए और साथ ही साथ करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेनी चाहिए 1 साल के, वो एक काफ़ी है वो 2। और फ्रेंड्स अब आता हूँ प्रोफेशनल नॉलेज की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कह दे रहा हूँ फ्रेंड्स, डिसिप्लिन वाइज बता दूंगा। 80 प्रश्न 80 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिर्फ 2 बुक्स प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जिनका आप सबसे पहले वो बेसिक सब्जेक्ट के बेसिक बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ये 2 बुक्स प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आसानी से अटेंड कर पाओगे। वो ये है कि उपकार से ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा लेवल की बुक है वो, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग RK राजपूत। ये 2 बुक काफ़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। मैकेनिकल वालों के लिए फ्रेंड्स 3 बुक बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय सजल कुमार सिंह खन्ना पब्लिशर्स, और साथ ही साथ मैकेनिकल 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव RS कुर्मी एंड एस गुप्ता बाय एस चांद, और साथ ही साथ SSC JEE प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सिविल वाले सिविल इंजीनियरिंग बाय SP गुप्ता एंड SS गुप्ता CBS पब्लिकेशन, और साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग 4500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एस चांद पब्लिकेशन, और साथ ही साथ SSC JEE प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जहाँ तक बात इलेक्ट्रिकल वालों की है, 80 प्रश्न 80 मार्क्स। इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JB गुप्ता, इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग RK राजपूत, और साथ ही साथ SSC JEE प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले मेडिसी प्रैक्टिस बुक को सबसे पहले पढ़ लेनी चाहिए, MCQ प्रैक्टिस करनी चाहिए, और साथ ही साथ अरिहंत सीरीज CS एंड IT हैंडबुक पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ MCQ इन कंप्यूटर साइंस बाय टिमोथी विलियम्स, ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आएंगे, और साथ ही साथ कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ कम आएंगे। जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ये टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन छोटी सी बुक है, या दिशा पब्लिकेशन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कोई छोटे मोटे रीजनिंग के बेसिक लेवल पर आप अगर प्रैक्टिस कर लें तो बेहतर है। सो ये था फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अगर साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड गुड नाइट।